हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। गुड मॉर्निंग। हम पहुंच चुके थे अपने ऐसा के हर्ब्स एंड ड्राई फ्रूट के स्टोर पे। स्टोर को सबसे पहले जाते ही किया हमने प्रणाम, फिर हम अपने स्टोर के अंदर एंटर हुए। फिर स्टोर के अंदर एंटर होने के बाद हमने अपने मंदिर में जाके किया प्रणाम। उसके बाद हम अपनी सीट पे आके बैठ गए। बस फिर अपनी टीम मेंबर के साथ मीटिंग करी, उनको सारा बताया आज का क्या क्या काम है, क्या क्या टास्क है। आज थोड़े ऑर्डर्स वगैरह भी जाने वाले थे। फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन के ऑर्डर कुछ पेंडिंग चल रहे थे ड्यू टू 26 जनवरी। हमारी शिपमेंट नहीं हो पाई थी। बस सारे नोट करवाए, सारे ऑर्डर्स एंड ऑल, और जो जो पैकेजिंग एंड ऑल होने वाली थी वो भी सारी नोट करवाई। उसके बाद जो और भी स्टोर के रिलेटेड काम थे वो भी सारे नोट करवाए। सारे टीम मेंबर्स को एक बार इकट्ठे बुला के सारा डिस्कशन वगैरह की। डिस्कशन वगैरह करने के बाद फिर हम अपने अंदर ऑफिस जा रहे थे। ऑफिस में हमने जाने पे पहले देखा कि फ़्लिपकार्ट के ऑर्डर कुछ पैक भी हो रहे थे। अंदर ऑफिस में मैम आई थिंक फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे थे फॉर दी वेबसाइट एंड ऑल। बस फिर आज थोड़ी सी शेल्फ्स एंड ऑल भी सेट की जा रही थी सारे टीम मेंबर्स के द्वारा। इतने में हमारे कुछ कस्टमर्स आ जाते हैं तो टीम उनके साथ लग जाती है सारा सामान वगैरह निकलवाने में। कस्टमर की जो जो रिक्वायरमेंट थी, उनको वॉलनट कर्नल्स चाहिए थे, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स चाहिए थे, सैफरन चाहिए था, उसके अलावा सम रोस्टेड सैलड्स एंड ऑल भी चाहिए थे। तो टीम उनको सारा एक एक करके पूरा स्टोर दिखा रहे थे, एलिमेंट्स की वैरायटी वगैरह सारा बता रहे थे। उनको किसी को गिफ्ट करना था बट प्रीमियम क्वालिटी ही ड्राई फ्रूट ही गिफ्ट करना था। तो हमने कहा बेफिक्र रहिए, आपको हमारे पास प्रीमियम क्वालिटी ही मिलेगी। तो उनको सारी वैरायटी वगैरह दिखाई। सब कुछ दिखाने के बाद उनकी एक एक आइटम की बिल करना स्टार्ट कर दिया टीम ने। बिल करने के बाद उनकी एक एक आइटम को अच्छे से बैग में डाला। बैग में डालने के बाद बिल उनसे वेरीफाई करवाया। वेरीफाई करवाने के बाद हमने भी उनसे पेमेंट वगैरह कलेक्ट कर ली। पेमेंट वगैरह कलेक्ट करने के बाद बैग जो था उनको हैंड ओवर कर दिया। हमारे स्टोर पे फर्स्ट टाइम आए थे ये कस्टमर, तो उनको बढ़िया लगा। वो कहते नेक्स्ट टाइम भी आपके पास ही आएंगे। हमें खुशी हुई कि जो उन्होंने बोला। बस टीम सारी डिस्प्ले वगैरह सेट कर रहे थे, एक एक चीज़ को अच्छे से सेट कर रहे थे, बिकॉज डिस्प्ले ही सबसे बड़ा स्टेप होता है। ये देखो, आम पापड़ की डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया सेट हो गई थी। यहाँ पे टेस्टिंग जोन की भी और फ्रंट काउंटर की डिस्प्ले भी टीम ने बहुत ही बढ़िया से सेट कर दी थी अच्छे से। जब डिस्प्ले चीज़ स्टोर की सेट होना तो कस्टमर्स को भी देखने में मज़ा आता है और हम लोगों को भी दिखाने में मज़ा आता है सामान, क्योंकि बिखरा नहीं होना चाहिए सामान और मेंटेन्ड होना चाहिए प्रॉपर। तो बहुत ही बढ़िया से डिस्प्ले सेट कर दी थी। हर आइटम अच्छे से डिस्प्ले थी। जौन सी आइटम जहाँ होनी चाहिए थी वहीं पर थी। वैसे हमारे स्टोर पर जौन सी आइटम जहाँ होनी चाहिए वहीं होती है, बट फिर भी उसको एक अच्छे से मेंटेन करना बहुत बड़ा टास्क होता है। तो आज हमारी टीम मीटिंग भी थी, जैसे वेडनेसडे था। तो आज हमने पहले टेक्निकल टीम के साथ डिस्कस किया कि हमारी लिस्टिंग कहाँ तक पहुँची है। तो मोर देन काफ़ी परसेंटेज हमारी लिस्टिंग जो थी तीनों प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट अमेजोन वेबसाइट पे कंप्लीट हो चुकी थी। ऑलमोस्ट थोड़े बहुत जो रह गए थे प्रोडक्ट्स लिस्ट होने वाले वो रह गए थे, बस वो भी आई थिंक हमारा फेब मंथ में कंप्लीट हो जाएंगे। तो बस सारा वो स्टेटस वगैरह चेक किया एंड उसके बाद हमने देखा कि क्या हमारे एरर्स एंड ऑल आ रहे हैं, उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाए। बस फिर बाकी टीम मेंबर्स के साथ मीटिंग करी, सेल्स की टीम के साथ सारी मीटिंग करी कि कैसे जो हमारे स्किल्स हैं, कैसे जो सेल्स हैं इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे कस्टमर हॉस्पिटैलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। बिकॉज हर एक जो टीम होती है, हर एक टीम मेंबर का कुछ ना कुछ ड्रॉबैक होता है, कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ होती है। तो हर एक से एक एक करके वो डिस्कस किया किसको किस चीज़ पे काम करना चाहिए, उस चीज़ पे समझाया। कौन किस चीज़ पे अच्छा कर रहा है उस चीज़ पे अप्रिशिएट किया। बस फिर सब उनसे पूछा कि उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या डिफ़िकल्टी आ रही है, क्या चीज़ में हम हेल्प कर सकते हैं, वो सारी डिस्कशन करी। उसके अलावा जैसे कोई लो सेलिंग आइटम है उसको कैसे हाई सेलिंग आइटम बना सकते हैं वो डिस्कशन करी। बिकॉज लो सेलिंग आइटम होती नहीं है। लो सेलिंग आइटम सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि हम उसे प्रेजेंट नहीं कर पाते। बिकॉज एफएमसीजी सेक्टर में जो भी खाने पीने की आइटम है कुछ भी लो सेलिंग आई डोंट थिंक होना चाहिए। बिकॉज अगर मान लीजिए किशमिश ही है, अगर उसको अच्छे से डिस्प्ले किया जाए, अच्छे से उसको टेस्टिंग जोन में टेस्ट करवाया जाए, वो ज़रूर सेल होती है। तो बस फिर सारे वो पॉइंटर्स वगैरह डिस्कस किए। डिस्कस करने के बाद उस पर सारा नोट वगैरह करवाया, इसको जल्दी से जल्दी कैसे ठीक कर सकते हैं। कस्टमर हॉस्पिटैलिटी को जो हमारा टॉप स्टेप होना चाहिए वो हमेशा टॉप पे ही रहना चाहिए, उस पर सारा गाइड किया। बस इतने में हमने देखा हमारे कुछ कस्टमर्स वगैरह आ गए थे, तो टीम वगैरह उनको सारा दिखा वगैरह रही थी। तो उनको रोज़मेरी ऑयल चाहिए था, कुछ वॉलनट कर्नल्स वगैरह चाहिए थे, कैश्यूज़ वगैरह चाहिए थे, कुछ एम्पस वगैरह भी उन्होंने बनवाने थे। तो सारे ऑप्शंस वगैरह दिखाने स्टार्ट कर दी।
3-4 कस्टमर पैरेलली थे तो टीम डिवाइड हो गई थी अपने आप ही। तो कैसे कि कोई कस्टमर को हैम्पर चाहिए था, किसी को ड्राई फ्रूट चाहिए था, किसी को मसाले सेक्शन में से चाहिए थे। तो बस फिर सबको एक एक आइटम दिखाई जा रही थी और जिन जिन का सामान सेलेक्ट हो ही जा रहा था बास्केट ला के यहाँ पे बिलिंग काउंटर पे रखी जा रही थी। बिलिंग साथ साथ में ही डन की जा रही थी ताकि जल्दी से जल्दी सारे कस्टमर्स को उनका सामान जो था वो हैंड ओवर किया जाए एंड बाकी कस्टमर्स को भी सबको साथ ही अटेंड किया जाए। एंड बहुत अच्छे कस्टमर थे, काफ़ी दूर से आए थे। तो इनको हमने बताया कि हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, तो उन्होंने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी किया और हमें गूगल मैप्स पे रिव्यू भी दिया। बहुत ही बढ़िया लगा जब उन्होंने गूगल मैप पे रिव्यू एंड हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दिया। बस फिर इतने में दूसरे कस्टमर्स की भी बिलिंग वगैरह करनी स्टार्ट कर दी थी। उनका भी जो सामान था, हमारा सामान जो काउंटर पर आके उन्होंने रख दिया था। मैम हमारे रेगुलर कस्टमर ही हैं, तो पिछली बार जब आए थे तो जो हमारे पास किनवा सैलड है वो ख़त्म हो गया था, आउट ऑफ द स्टॉक हो गया था। अब दोबारा स्टॉक में आ चुका था। काफ़ी हमारी ये बेस्ट सेलिंग आइटम में से एक है। तो बस फिर उनका भी सारा सामान वगैरह निकलवा के बिलिंग एंड ऑल करनी स्टार्ट कर दी। तो उनकी भी जो जो रिक्वायरमेंट थी सारा उनकी फुलफ़िल हो गई थी। तो इधर हमने देखा टीम की खुद में ट्रेनिंग चल रही है, कुछ रिबन एंड ऑल से बनाना सिखा रहे हैं एक दूसरे को फॉर द गिफ्ट टेम्पर्स एंड ऑल। बढ़िया है। इधर कुछ कस्टमर्स थे तो उनको टेस्टिंग उससे पहले टेस्ट कराया जा रहा था। वॉलनट कैंडल्स जो थे वो दिखाए जा रहे थे। उसके अलावा उनको कैश्यूज़ वगैरह भी दिखाए जा रहे थे, उनको रोस्टेड में चाहिए थे। तो उनको सारा दिखाने के बाद उन्होंने सेलेक्ट कर लिया था, बस उनका भी बिलिंग एंड ऑल करके उनको बैंक हैंड ओवर कर दिया। इधर मैम थे, उनका भी सामान उन्होंने निकलवा दिया था टीम ने। इनका भी सामान वगैरह निकलवाने के बाद पेमेंट वगैरह हमने कलेक्ट कर ली। पेमेंट वगैरह कलेक्ट करने के बाद उनको बैग हैंड ओवर कर दिया। कुछ और कस्टमर से इतने में पापा भी आ चुके हुए थे। जब पापा आ जाते हैं तो फिर मुझे रिलीफ मिल जाता है थोड़ा सा। तो फिर पापा आके काउंटर पे बैठ जाते हैं तो मैं फिर साथ में थोड़ा सा स्टोर पे घूमना स्टार्ट कर देता हूँ। कस्टमर्स के साथ इधर उधर होना स्टार्ट कर देता हूँ, उनको समझाना एंड ऑल। आसानी हो जाती है थोड़ा सा कि काउंटर पे पापा बैठे हैं, मेरे को चिंता नहीं है। वैसे चिंता मेरे को बिल्कुल भी नहीं होती, जब टीम भी होती है तो टीम भी अच्छे से संभाल लेती है। बट ज़्यादा जब कस्टमर्स आ जाए तो एक पर्सन को काउंटर पे बैठना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो बस फिर 4-5 कस्टमर पैरेलल थे तो सारी टीम अपने आप डिवाइड हो चुकी थी। किसी को कैश्यूज़ चाहिए थे, किसी को वॉलनट कर्नल्स चाहिए थे, किसी को प्रोटीन बीन्स स्नैक्स चाहिए थे, रोस्टेड चिप्स फॉर्म में चाहिए थे। सबके अलग अलग थे सामान, सबका सामान इकट्ठा काउंटर पे आ चुका था बास्केट्स में। सबकी बिलिंग हो रही थी अलग अलग फ़ोन से, सबकी बिलिंग एक साथ ही हो रही थी। तो सबकी बिलिंग होने के बाद एक एक को बिल वेरीफाई वगैरह करवाया। वेरीफाई करवाने के बाद उनको जो उनसे पेमेंट कलेक्ट करी, पेमेंट कलेक्ट करने के बाद उनको जो बैग था उनको हैंड ओवर किया। इधर हमने सैफ़रन भी उनको दिखाया कि प्योर सैफ़रन की क्या पहचान है। पापा ने उनको अच्छे से बताया कि कैसे प्योर सैफ़रन है, उसको कैसे पानी में डाल के टेस्ट किया जा सकता है। उनको सारा टेस्ट करके लाइव टेस्ट करके दिखाया। तो बस आप भी जल्दी से जाइए, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे।